सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। सनातन धर्म का हिंदुइज्म के वीडियो 4 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कर्मेंद्रियों की, सूक्ष्म शरीर की, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की और माया की चर्चा भी हमने शुरू कर दी थी। चलिए अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रकृति के 3 गुणों की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, कुछ लोग कहेंगे जीव के 3 गुण हैं। पर जितना मैंने समझा और पढ़ा, मैं कहूँगा कि जब जीव माया से इंटरैक्ट करता है तो वो जो इंटरैक्शन होती है वो त्रिगुणात्मक होती है। दैट इज सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। इसे ऐसे समझिए जैसे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, येलो, ब्लू एंड रेड, और उन्हीं 3 कलर्स से इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम बनता है। एक शेड कार्ड तैयार होता है जिसमें हर तरीके का कलर अवेलेबल है। इसी तरीके से जितने भी जीव हैं इस संसार में वो सब इन्हीं 3 गुणों के अधीन हैं, उनके अंदर इन्हीं तीनों गुणों के शेड्स अवेलेबल है। किसी के अंदर सतोगुण की कुछ पर्टिकुलर मात्रा है, किसी के अंदर रजोगुण की कुछ पर्टिकुलर मात्रा है, किसी के अंदर तमोगुण की पर्टिकुलर कुछ मात्रा है, और वो कॉम्पोजिशन से जीव जो है बिहेव करता है और माया से इंटरैक्ट करता है। तो सतोगुण को समझते हैं। सबसे पहले सतोगुण क्या होता है। सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो एसेटिक होता है, डिसिप्लिन होते हैं उसके जीवन में, प्रिंसिपल्स होते हैं, जितेंद्रिय होता है वो, ही इज हैविंग कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस, ऐसा समझे। ये व्यक्ति कर्म करता है पर फल की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करता, सेटिस्फाइड रहता है, माया के प्रति कृतज्ञ रहता है, ग्रैटिट्यूड रहता है प्रकृति के प्रति। ये सतोगुणी लक्षण है। इस स्टेट में व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस है वो टॉप नॉच रहती है, काफी ऊपर। तो वो बहुत ज़्यादा बॉडीली बिहेव नहीं कर रहा होता, वो अंदर से कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सतोगुणी व्यक्ति के बारे में। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बता दी। वैसे तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, बट स्टिल दीज थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रजोगुण। रजोगुण क्या होता है। ये लोग मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। दे रियली लुक फॉरवर्ड टू मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, बॉडीली प्लेजर्स जो भी होते हैं आपके। ये लोग कर्म करते हैं तो फल की इच्छा भी रखते हैं, या यूं कहूं कि ये फल की इच्छा रखते हैं इसलिए ही कर्म करते हैं। इफ दे विल नॉट रिसीव द रिजल्ट्स, इनको काफी बुरा लगेगा। तो ये है, ये लोग माया का भोग करते हैं। दे ट्राई टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर नेचर और वट एवर इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। इनके बारे में जैसे इनकी जो साइकोलॉजी होती है, अगर उसको एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए ये गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो ये अगर इनके पास मारुति है तो इन्हें ह्युंडई चाहिए, ह्युंडई है तो होंडा चाहिए, होंडा है तो स्कोडा चाहिए, स्कोडा है तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू है तो ऑडी चाहिए, एंड दिस इज सो ऑन। स्पेशली जो वेस्टर्न कल्चर है, दे आर रजोगुणी पीपल, एंड इवन 95% ऑफ द पीपल आई थिंक लिविंग ऑन दिस प्लानिट आर रजोगुणी। हम सब रजोगुणी ही होते हैं। मतलब मैंने जैसा कहा था कि एक परसेंटेज होती है तीनों गुणों की आपके अंदर, तो ऐसा नहीं है सतोगुण और तमोगुण सबके अंदर थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, पर मोस्टली जो गुण लीड कर रहा होता है वो रजोगुण होता है। तो ये रजोगुण का डिस्क्रिप्शन हो गया। और यहाँ पर आपकी जो कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, आप थोड़े से बॉडी की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो गए, तो इसमें ये हो गया। अब बात करते हैं तमोगुण की। तमोगुण में क्या होता है। तमोगुणी व्यक्ति आलस्य, प्रमादी होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, फल की इच्छा तो क्या ही करेंगे, सोने में या किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन है उसमें अपना समय गवा देते हैं। और अगर ये लोग माया से इंटरेक्ट करते हैं तो फिर ये माया का शोषण कर देते हैं। दे एक्सप्लॉइट दिस पर्टिकुलर नेचर। इसको एग्जाम्पल से समझें तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मुझे नजर आता है वो है कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण को आप जानते थे, वो 6 महीने सोता था, तो 6 महीने वो आलस्य में है, प्रमाद में है। लेकिन जिन 6 महीनों में वो जागता था उन 6 महीनों में वो लगातार खाता था। तो ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग द नेचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा एग्जाम्पल जो अभी आजकल आप आसपास पढ़ सकते हैं, देख तो नहीं सकते, शेर। आप शेर को समझें। शेर की जो लाइफ होती है वो 18 से 20 घंटे सोता है, तो आलस्य प्रमाद में है। लेकिन जिन 4 घंटों में वो जागता है वो सबसे खूंखार जानवर है, आप जानते हैं। तो ये तमोगुणी लक्षण है, और इसमें तो आपकी कॉन्शियसनेस की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा ही जिसे कहूं मैं नीचे आ जाती है। तो ये प्रकृति के 3 लक्षण हैं, और इसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये तो बहुत छोटी चर्चा हुई,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आप वासुदेव कृष्ण से। उनका वक्तव्य है श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय 14 में आपको इसका विस्तृत रूप मिल जाएगा। अब इवन समय जो होता है, समय को भी आप इन तीनों गुणों में क्लासिफाई कर सकते हैं। मोस्टली जब आप सुबह उठते हैं तो आपके अंदर सतोगुणी जो गुण होता है वो प्रधान होता है। जब आप दिन में काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में हैं, यू बिकम रजोगुणी। और जब आप रात में सोने की तरफ चलते हैं तो आपके अंदर तमोगुण प्रधान हो जाता है। इस तरीके से खाना जो होता है आप खाते हैं वो भी क्लासिफाई होता है इन तीनों गुणों में। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का खाना खाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप का जब खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा आलस्य आता है, या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में जब आप खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा आलस्य आएगा। और कुछ पर्टिकुलर खाना आप कम मात्रा में खाएं और उसी तरीके का खाना खाएंगे तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट। तो ये इन तीनों गुणों का एक वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, और जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस भी दिया, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले श्लोक बोलता हूं फिर आपको समझाता हूं। श्री भगवान वाच मान अपमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि वैसे तो सारे शेड कार्ड्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब इन्हीं तीनों में क्लासिफाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे बोलते हैं गुणातीत, यानी इन तीनों गुणों से ऊंचा उठा हुआ व्यक्ति। और उसके लक्षण इस श्लोक में बताए गए थे। मान अपमान योस्तुल्यो, उसके लिए मान और अपमान सेम है, मित्र और शत्रु सेम है, सर्वारंभ परित्यागी, हर चीज का वो त्याग कर चुका है, और उसे हम कहते हैं गुणातीतः स उच्यते। बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है ऑब्वियसली, इफ यू आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड और आप यू हैव लाइवलीहुड, यू हैव फैमिली, तो ये होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो योगी होते हैं और जो स्पिरिचुअल पाथ पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जो माया से ऊपर उठ चुके हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग गुणातीत कहलाते हैं। तो गुणातीत बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आप सब चीज़ों का त्याग ही कर दें। आप मन से कैसे हैं, आपको कितनी चाह है चीज़ों की, आप कितना कंज्यूमरिज्म के शिकार हैं, कितना मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्टेट में हैं कॉन्शियसनेस को लेके, और आप गुणातीत होने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है। तो अब प्रकृति से जीव ने इंटरैक्शन शुरू कर दिया। हमने ये भी बता दिया कि वो इंटरैक्शन किस किस तरीके से होता है। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो होगी कि अब जीव जो है वो इस प्रकृति को समझने की कोशिश करेगा। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से सनातन धर्म का एक्चुअल इवोल्यूशन हुआ, स्क्रिप्चर्स का इवोल्यूशन हुआ, और कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच पीपल।